मैं सुनील जांगीड़ सामान्य ज्ञान ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अपन ने पहले के लेक्चर में काफ़ी टाइम से अपन कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं और अपन ने पहले के लेक्चर में कार्बन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ठीक है अपन ने की थी और अपन ने कार्बन के अपरूपों के बारे में भी देखा था। और इसकी पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर अपन ने कार्बन ठीक है अपरूपों के बारे में बात किया था। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो अपरूप होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूपों को अपन ने तीन भागों में बांटा था, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, और अक्रिस्टलीय रूपों में चारकोल, कोक, काजल और कार्बन गैस थी। ठीक है, आज अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस ग्रुप के YouTube चैनल को आपने यदि लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसको लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए जिससे आपका आने वाले जो वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, अपन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। कार्बन के अपरूप अपना हेडिंग है। ठीक है, कार्बन के अपरूप। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूपों को अपन ने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। पहला भाग है आपका कौन सा? हीरा। और दूसरा आपका कौन सा है? ग्रेफाइट। तीसरा है आपका फुलरीन। देखिए, कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और अपन आज डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने हीरा। हीरा इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, और हीरे की विशेषताएं, हीरे की क्या क्या विशेषताएं होती है जिसके कारण अपन हीरे को कार्बन का क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। सबसे पहली विशेषताओं पे जल्द से जल्द ध्यान रखें। पहली विशेषता ये क्या है? ये कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन का अति शुद्ध रूप किसे अपरूप को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अति शुद्ध रूप होता है। दूसरी अपन बात करते हैं आजकल ज्ञात तत्वों में से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। देखिए, हीरे को ठीक है कार्बन का सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ बोला गया है। तीसरा अपन टॉपिक देखते हैं। तीसरा इसका पॉइंट देखते हैं। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ध्यान से देखिए, इसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय होती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आता है कि
हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? तो हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। ध्यान से देखिए, इसको अगर पिघलाना होगा तो इतना अपन को केल्विन के अंदर टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, हीरा क्या होगा, पिघल जाएगा। तो देखिए इन चार बातों में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, क्लियर है। सबसे ज्ञात तत्वों में से सबसे ज्यादा क्या है, कठोरतम पदार्थ है। अगला देखिए, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, और इसका गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगले पॉइंट को अपन का हीरे के निर्माण के बारे में भी देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट 5वां देखिए, हीरे का निर्माण कैसे होता है। ध्यान से देखिए, हीरे का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए आपको पता है हीरा कहाँ होता है, कोयले की खानों के अंदर मिलता है। तो कोयले की चट्टानों पर, ठीक है, कोयले की सतह बोल दीजिए, कोयले की सतह पर चट्टानों के अधिक दाब के कारण यह क्रिस्टलीय होकर एक पारदर्शक पदार्थ बन जाता है, जिसे हीरा कहते हैं। देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार की क्या है, चट्टानें, और इन चट्टानों के बीच में क्या है, कोयले की क्या है, सतह। तो आपके सामने ये क्या है, कोयले की सतह, और ये बड़ी बड़ी क्या है आपके सामने, चट्टानें। ये पूरा का पूरा एक क्या हो सकता है, चट्टान, ठीक है, चट्टान है। इसके अंदर क्या होगा आपको पता है, जब इसके अंदर आपके सामने ये जब इन पे दाब पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, पारदर्शक बन जाएगा। और पारदर्शक पदार्थ का क्या करेंगे, संश्लेषण या संश्लेषित कर लेंगे, और संश्लेषित करके किसका निर्माण हो जाएगा, हीरे का निर्माण हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए वापस, देखिए आपके सामने ये चट्टानों का एक पुंज है, और इन चट्टानों के बीच में ये कोयले की क्या है, सतह है। जब इन कोयले की सतहों पर दाब पड़ेगा, अत्यधिक दाब पड़ेगा, तो ये अत्यधिक दाब पड़ने के कारण जो ये पदार्थ होगा वो कैसा हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। और पारदर्शक पदार्थ को क्या किया जाएगा, संश्लेषित कर लिया जाएगा, और संश्लेषित करके ही किसका निर्माण कर लिया जाएगा, हीरे का निर्माण कर लिया जाएगा। तो ये हीरे के निर्माण की क्या है, विधि है। अगला देखिए पॉइंट क्या होता है हीरे की, अगला पॉइंट देखिए छठा, अगला देखिए छठा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझे। छठा पॉइंट क्या है, इसके अंदर इसमें कार्बन की चारों संयोजकता 4 कार्बन द्वारा पूरी हो जाती है।
अतः एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक के कंपटीशन एग्जाम में ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके जो कंपटीशन एग्जाम में उनके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है कि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 कार्बन द्वारा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि चारों की चारों संयोजकताएं क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ये कार्बन है, इसके अंदर क्या होगा आपको पता है, 1 2 और 3। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 और 4 चारों संयोजकताएं कार्बन की पूरी हो रही है। अब इस प्रकार से 1, ठीक है, 2 और 3, तो देखिए 1 2 3, तो इस प्रकार की ये संरचना का निर्माण होगा और चारों संयोजकताएं इसमें क्या होगी, ठीक है, व्यवस्थित हो जाएगी। एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। मैं हीरे की संरचना बता देता हूं किस प्रकार से होती है। इस टाइप से हीरे की संरचना का निर्माण होता है। आगे इस प्रकार से ये संरचनाएं क्या होगी, कंटिन्यू चलती जाएगी और ये संयोजकताएं इस प्रकार से क्या होगी, बैलेंस होती जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की ये संरचनाएं बैलेंस होती जाएगी। इसको आगे अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 है, इस प्रकार से बना, तो इस प्रकार से ये आगे इस प्रकार की संरचनाओं का क्या होगा, निर्माण होगा, और ये एक प्रकार की चतुष्फलकीय संरचना का क्या निर्माण करेगा। इसके अंदर देखिए ये कार्बन के बीच में दूरी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन के बीच में कितनी दूरी होती है बताइए। कार्बन के बीच में 1.4 एंगस्ट्रॉन की क्या होगी, दूरी होगी। इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में कितनी दूरी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉन की क्या होती है, दूरी होती है। तो इस प्रकार की ये कार्बन की संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। अगला पॉइंट देखिए, 7वां क्या पॉइंट होता है, ध्यान से देखिए 7वां पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, हीरे की संरचना। 7वां पॉइंट देखिए, हीरे की संरचना में परबल सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिससे कार्बन की संरचना में त्रिविम जाल बन जाता है, त्रिविम जाल बन जाता है, जिससे कार्बन अत्यधिक कठोर होता है। तो ध्यान से देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कार्बन अत्यधिक कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, त्रिविम जाल का निर्माण होगा। ये त्रिविम जाल कब बनता है, जब प्रबल सहसंयोजक बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा।
तो आपके सामने एक त्रिविम जाल का निर्माण होगा, जिससे कार्बन क्या होगा, यानी हीरा, ठीक है, हीरा भी बोल सकते हैं, यहाँ हीरा है, हीरा क्या होगा, अत्यधिक कठोर होता है। समझ में आ गया। तो हीरा अत्यधिक कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी आपके सामने एक त्रिविम जाल बनाया था, तो इस प्रकार की एक त्रिविम जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिससे ये क्या होगा, एक अत्यधिक कठोर पदार्थ की तरह कार्य करता है। उसके बाद में देखिए, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती है। तो देखिए, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो जाती है और एक त्रिविम जाल का निर्माण होता है। तभी तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो मैंने आपके सामने हीरे से संबंधित सभी पॉइंटों के बारे में, ठीक है, बता दिया है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं अपन, क्या होता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में अपन पढ़ेंगे हीरे का उपयोग। अगला विशेषता के बाद में क्या आता है, उपयोग। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में सभी उपयोग बताएं, एक एक उपयोग बताइए। मैं आपके कमेंट बॉक्स का वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इसका एक एक उपयोग बताइए, फटाफट बताइए। फिर अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देख पा रहा हूं मैं, जल्द से जल्द आंसर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आपके सामने ये टॉपिक आज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, बिल्कुल कईयों का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। पहला पॉइंट क्या होगा, किसी ने पहला पॉइंट बताया है, कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है, कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अमूमन कांच की दुकानों में, ठीक है, एक इस प्रकार सा पेन होता है, उस पेन का जो आगे का भाग होता है वो उस पे क्या लगा रहता है, हीरा लगा रहता है, और जिससे कांच को आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने में भी, चट्टानों को काटने में किसका उपयोग होता है, आपके सामने हीरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, मूल्यवान जो आभूषण होते हैं उन पर पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिश करने में भी इसका क्या होगा, उपयोग होगा। अगला देखिए, चौथा क्या होगा, बहुमूल्य आभूषण व रत्नों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको उपयोग बता दिया है। परीक्षा में एक इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन हीरे का, पहला क्वेश्चन आता है कार्बन का कौन सा अपरूप होता है जो कांच काटने में उपयोग लिया जाता है। पहला आएगा हीरा, दूसरा आएगा फुलरीन, तीसरा आएगा ग्रेफाइट और चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर पहला होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, बिल्कुल पहला आंसर होगा हीरा, कांच काटने में उपयोग में लिया जाता है। आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, हीरे का उपयोग किया जाता है तो किसके रूप में किया जाता है, आपके सामने कांच काटने में, चट्टानों को काटने में,
पॉलिश करने में और बहुमूल्य आभूषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपना हीरे का यहाँ कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे ग्रेफाइट। क्या देखेंगे? ग्रेफाइट। देखिए, जो कार्बन के अपरूप है उसका दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या है? ग्रेफाइट है। तो देखो, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है। ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफो शब्द से मिलके बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। ठीक है। प्रारंभ में इसे शीशे का अपरूप माना जाता था, अतः आज भी माना जाता था। इसलिए आज भी लिखने वाली पेंसिल को सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट अपनी क्लास को कंटिन्यू देखते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना होता है। प्रारंभ में इसे शीशे का अपरूप माना जाता था, इसलिए आज भी लिखने वाली पेंसिल को सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सभी स्टूडेंट क्लास के साथ में बने रहिए। आगे देखते हैं ग्रेफाइट की विशेषताएं, और बेहद इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट की विशेषताएं। तो देखिए ग्रेफाइट की विशेषताओं के बारे में। ग्रेफाइट की विशेषताएं, पहली विशेषता ध्यान से देखिए क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता देखिए, काले रंग का मुलायम पदार्थ होता है। काले रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये छूने पर चिकना लगता है। तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, इसमें धात्विक चमक होती है। इसमें धात्विक चमक होती है। अगला पॉइंट देखिए, चौथा क्या होगा? इसकी संरचना परतदार होती है। तो ध्यान से देखिए इसकी संरचना, एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परतदार होती है। ऐसा कौन सा अपरूप होता है कार्बन का जिसके अंदर धात्विक चमक होती है? तो आपके सामने ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, चिकना होता है, मुलायम होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो परतों के
दो परतों के बीच में दुर्बल बंध पाया जाता है, दुर्बल बंध पाया जाता है, दुर्बल बंध पाया जाता है, जिससे एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, आसानी से फिसल सकती है। इसलिए ग्रेफाइट को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्नेक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, किसके रूप में? स्नेक के रूप में। स्नेक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, ठीक है। जो आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर या बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उसके जो पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों के बीच में इस टाइप का कार्बन के जैसा एक लिक्विड पदार्थ डाल देते हैं, जो किसके रूप में काम करता है? स्नेक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले ले और आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपन। अगला पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होगा। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, छठा पॉइंट इसकी विशेषताओं में, बेहद इंपॉर्टेंट विशेषताएं। ध्यान से विशेषताओं को देखते रहिए, ठीक है। विशेषताओं में देखिए, इसमें छठा पॉइंट देखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ या अन्य 3 कार्बन से जुड़कर बंध बनाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं, उन अपरूपों में कौन सा अपरूप होता है जो विद्युत का क्या करता है, किसके रूप में? सुचालक के रूप में कार्य करता है। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन, ठीक है, बंध बनाएंगे और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। जबकि आपने देखा था हीरे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा रहा था, इसलिए हीरा विद्युत का क्या था? सुचालक था। जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ध्यान से देखिए आगे क्या होगा। आगे देखिए ध्यान से, विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। इसकी संरचना की बात करते हैं तो इस टाइप की परतदार संरचना होती है। इस टाइप की ये परतदार संरचनाओं का निर्माण होता है। एक परत देखो 1 2 3, ठीक है, इस टाइप की ये परतों का निर्माण होगा और ये परतें एक परत दूसरी परत पे आसानी से क्या हो सकती है? फिसल सकती है। इसलिए इस टाइप की खूब सारी क्या होगी? परतें बनेगी और इसलिए इनकी संरचना को क्या बोलते हैं? परतदार संरचना बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट के क्या देख लेते हैं? उपयोग। ध्यान से देखिए, ग्रेफाइट का पहला उपयोग क्या है? पेंसिल के रूप में। आपको बताया था किसके रूप में? पेंसिल के
रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, आपको पता है स्नेक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, पुलिस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग लिया जाता है। आपने पेंसिल सेल देखा होगा, उस पेंसिल सेल के अंदर जो बीच में रोड होती है वो ग्रेफाइट की ही होती है। तो एक बार वापस देख लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होगा, इसलिए विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। उपयोगों में देखते हैं तो पेंसिल में, दूसरा देखिए स्नेक के रूप में, तीसरा देखिए पुलिस के रूप में, और चौथा इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगला लास्ट पढ़ेंगे, फुलरीन। ले लिया स्क्रीनशॉट, और सभी कमेंट करते रहें और लाइक और शेयर करें वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास चल रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगला लास्ट तीसरा जो इसका अप्रूप है वो होता है फुलरीन। तो ध्यान से देखिए, तीसरा क्या है, फुलरीन है। तो फुलरीन देखिए, फुलरीन इंपॉर्टेंट है। फुलरीन के अंदर देखिए तीसरा अप्रूप है आपका फुलरीन। तो इसकी संरचना पहले देखिए, इसकी संरचना इसकी जो संरचना है वह गोल गुंबद के समान होती है, गोल गुंबद के समान होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसकी संरचना कैसी होगी, गोल गुंबद के समान होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुल्लर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। तो ध्यान से देखिए, बकमिंस्टर जो फुलरीन है, जो बकमिंस्टर फुल्लर नाम के जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, फुलरीन रखा गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, बकमिंस्टर जो फुल्लर नाम के जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे, उसके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, फुलरीन रखा गया। आगे देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में देखिए, विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो ध्यान से देखिए, इसकी संरचना में 32 फलक होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक षष्ठकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। और इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। अब विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, इसकी विशेषताओं में पहली, इसमें
कार्बन की लंबी श्रृंखला 60 से 70 तक होती है, 60 से 70 तक होती है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले। इसकी संरचना कैसे होगी? फुटबॉल के समान होगी, ठीक है। और इसमें कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं मिलकर आपस में बंध का क्या करती है? निर्माण करती है। उसके बाद में आगे देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट। ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसका, ठीक है। अपन ने पहला पॉइंट क्या देखा था? इसके अंदर बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं मिलकर निर्माण करती है। कार्बन जो 60 होता है, कार्बन 60 सबसे ज्यादा स्थायी होता है, अतः कार्बन 60 को बक्की बोल के नाम से भी जाना जाता है। जो कार्बन 60 है उसको अपन बक्की बोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में अपन डिटेल से देख रहे हैं। उसके बाद में इसके उपयोग की बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोड के रूप में दूसरा देखिए, आणविक तकनीकी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके ये उपयोग है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और अपना यही ये तीनों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे तो इन तीनों में क्या देखेंगे? अंतर, ठीक है। वो आपको और कंप्लीट डिटेल से बता दिया जाएगा। लास्ट में आपसे एक ही निवेदन है, अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके।